गौरी शंकर भगवान की जय। कल हम सभी लोग बड़े भाव के साथ में रच सती के पावन जन्म प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। सती ने दक्ष के यहां जन्म लिया, कनखल, ये हरिद्वार में। हरिद्वार का प्राचीन नाम है मायापुरी। सप्तपुरियां हैं, काशी, कांची, अवंतिका और मायापुरी का भी वर्णन है। मायापुरी हरिद्वार का प्राचीन नाम है मायापुरी। तो इस मायापुरी नामक क्षेत्र में प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के मां भगवती ने इनको वरदान दिया और कहा, मैं तेरे यहां पुत्री के रूप में अवतरित होंगी। और मां भगवती सती के रूप में दक्ष के यहां अवतरित भई। एक समय के बाद दक्ष ने अपनी सुपुत्री सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ किया। विवाह हुआ, मेरे भगवान का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत हुआ। कि वंदे देव उमापतिम शिव गुरुं वंदे पशूनां पतिं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे जगत कारणम् वंदे सूर्य शशांक वहिनयनम् वंदे मुकुंदा प्रियम् वंदे भक्त श्रियां च वरदम् वंदे शिवं शंकरम्। मेरे भगवान सती और शिव दोनों बड़े शोभा पाते हैं। विवाह के उपरांत सती और शिव का सत्संग हुआ। दाम्पत्य जीवन वही सफल माना जाता है जहां पर सत्संग हो, स्नेह हो। शरीर भले दो हो लेकिन आत्मा एक होनी चाहिए। विचारों का मिलन अवश्य होना चाहिए। आत्मा के मिलन के साथ साथ विचारों का मिलन बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे जहां पति पत्नी का एक विचार रहता है, जहां सहमति रहती है, वहां शांति रहती है, वहां सुमति रहती है, जहां आपस में प्रेम रहता है। और प्यारे, जहां प्रेम होता है ना, चाहे पत्नी का प्रेम हो, चाहे मित्र मित्र का प्रेम हो, चाहे भक्त और भगवान का प्रेम हो, जहां प्रेम होता है वहां पर बोलने की आवश्यकता नहीं होती। केवल हाव भाव से सामने वाले के हृदय की बात को जान जाता। प्रेम की कोई लैंग्वेज नहीं होती, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। प्रेम तो केवल महसूस किया जाता है, जहां अगाध प्रेम होता है। बोले राधे राधे। पूर्व में हमारी कथा आयोजित कराने वाली हमारे सरला सैनी जी, पायनियर पब्लिक स्कूल से दिव्य जी, और साथ साथ सहेली उनकी, मैं शर्मा जी नाम भूल रहा हूं। आप एक बार इनके लिए ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की।
प्रवेश शर्मा जी जय। यहाँ पर कई सारे हमारे यजमान परिवार ऐसे बैठे हैं जो समय समय पर भागवत कथा का आयोजन करवाते रहते हैं, राम कथा का, जिससे जनमानस में भगवान के नाम का प्रचार प्रसार होता है और व्यक्ति सत्कर्म मार्ग पर चलता है। तो सती और शिव दोनों सत्संग करते हैं। विवाह का मतलब केवल गृहस्थ को ही चलाना नहीं, अपितु अपने परलोक के लिए भी, परलोक हमारा कैसे सुधरेगा उसके बारे में विचार करना होता। तो आज सती ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया, यह सामाजिक प्रश्न है कि जीव का कल्याण कैसे होगा। हम लोग गृहस्थ में रहते हैं तो केवल अपने बच्चों की चर्चा करते हैं, बच्चे कैसे सक्सेसफुल होंगे, है ना, प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगी, बैंक में बैलेंस कैसे बढ़ेगा, जीरो कैसे बढ़े, केवल अपनी 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 सोचते हैं। लेकिन नहीं नहीं, मेरे बाबा को दर्शन करिए, सती जी जीव मात्र के कल्याण के लिए चर्चा कर रही हैं कि जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान शिव जी ने यहां पर नवधा भक्ति का वर्णन किया, वही नवधा भक्ति जो मानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने शबरी से किया, वही नवधा भक्ति जो प्रहलाद को किया गया। वही शिव पुराण में शिव जी सती को नवधा भक्ति का वर्णन कराते हुए कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। अगर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो श्रवण, भगवत चरित्रों को खूब श्रवण करे, खूब श्रवण करे और कीर्तन करे, सुने और सुनाए। इसके बारे में मैं पूर्व में बड़ा विस्तार कर चुका हूं। केवल सुनने से तो अपना उद्धार होता है, सुनाने से समाज का भी उद्धार होता है। मैंने कल कहा था कि ये जो प्रसाद ले जाकर के आप अपने अपने घर पर देते हो ना, मिठाई का, मेवे का या पेड़े का जो प्रसाद देते हो, ये तो एकमात्र एक वैसा प्रसाद है, लेकिन असली प्रसाद तो वो है जो आप यहाँ पर कथा को श्रवण किए और वो विचार, वो अच्छी बातें आप जाकर के अपने परिवार में सुनाएं, अपने बच्चों को बताएं, अपने परिवार के सामने बैठ कर उसकी चर्चा करें। असली प्रसाद तो वो है। बाकी वो प्रसाद तो सांकेतिक है, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है जितना महत्व इस कथा का है। तो श्रवण कीर्तनम, अगर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, भगवान कथाओं को श्रवण करे, कीर्तन करे और स्मरणम, उसको चिंतन करे, वैसा बनने का प्रयास करे। यहां पर रामायण की चौपाई का दर्शन करिए। मेरे भगवान राम भी यही भीलनी से कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और तीसरी क्या? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति यमान, चौथी भगत मम गुण गण
करई कपट तजिमा। तीसरी भक्ति क्या बताया? गुरु के चरणों में प्रीति। चौथी भक्ति क्या? सम्मान अपमान से परे। कोई सम्मान करे तो भी जय जय और ना करे तो भी जय जय, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का कारण होता है। हम लोग अधिकतर अपने परिवार में, अपने समाज में क्यों दुखित रहते? कितनी बार हम अपने बेटे से इतनी सारी अपेक्षाएं कर लेते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा बनेगा, मैं महारानी की जैसा राज्य करूंगी, राजमाता बनूंगी, और पता लगा बेटा किसी और मार्ग पे मुड़ गया, आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, तो आप घुट घुट के उसे मरने लगे। कितनी बार हम स्वयं अपने दुख का कारण बनते हैं। सपोज करिए हम सोचे कि हम जैसे वहां पहुंचेंगे वैसे हमको लोग माला फूल लेके खड़े रहे, और पता लगा वहां गए कोई माला वाला नहीं मिला, तो ये सामने वाले थोड़ी ना कष्ट दिया, ये हमने अपने मन में भाव बनाया और उस उम्मीद पे सामने वाला खरा नहीं उतरा, सो हम अपने आप दुखित हैं। तो सम्मान अपमान से परे होना चाहिए, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान, मेरे चरित्रों को, मेरी कथाओं को कपट से मुक्त होकर के उसका स्मरण करे। मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए कि मैं शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही हूं, लाभ होगा कि नहीं होगा। महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवा रही हूं, पता न लाभ होगा कि नहीं होगा। अगर मन में संशय आया तो आपका अनुष्ठान सफल होने वाला नहीं है। भगवान शिव की पूजा अगर कर रहे हैं या किसी भी अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। संशय आत्मा विनिश्चिति, संशय से श्रद्धा का विनाश होता है। अरे दूर की बात तो छोड़ो, पति पत्नी में संशय हो जाए तो दाम्पत्य जीवन समाप्त हो जाता, बर्बाद हो जाता। शंका की कोई दवाई नहीं है, इसलिए संशय रहित होकर के भगवान का स्मरण करे। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कर्मणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अरे भैया तुम अपने कर्म को करो, फल तो मैं दूंगा ना। लेकिन हम लोग पहले ही अपेक्षा पाल लेते हैं, बाबा आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ा रही हूं, मेरे बेटे की नौकरी लग जा। मतलब आप बाबा से व्यापार कर रहे हो, बाबा को रिश्वत दे रहे हो। ये हम व्यापारिक भक्ति कर रहे हैं, तो सबसे ये व्यापारिक भक्ति उचित नहीं है। भक्ति तो वो उचित है जो निष्काम भाव से हो, मन में कोई कामना ना हो, कोई ना डिजायर हो। प्रसन्न मन से भगवान का स्मरण करें, भगवान का पूजन करें, भगवान कथा को श्रवण करें। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो आपके हृदय की बात को जानते हैं। जो आपके हृदय में चल रहा है मेरे भगवान बिना मांगे ही सब पूर्ति कर देंगे। जैसा आपका कर्म होगा उसी प्रकार से आपको परमपिता परमात्मा फल देंगे। इसीलिए कहा पहले अपने कर्म को सुधारा जाए। कर्म प्रधान राम रचि राखा, अजो जस करहि सो तस फल चाखा। केंद्र में कर्म है।